दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र एक बेहद आवश्यक डॉक्यूमेंट है। आज के समय में बहुत सी सरकारी योजनाएं ऐसी होती है जहां जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। जब बच्चे का हम आधार कार्ड बनवाते हैं तब भी जन्म प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा स्कूल में एडमिशन हो या अन्य कोई बात हो, वहां जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी होता है। यह जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में ऑनलाइन जनरेट होता है। यह कैसा दिखता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरीके के फॉर्मेट पर यह भारत सरकार का एक पोर्टल होता है, उस पर यह जनरेट होता है। इसमें आप देख सकते हैं जूम करके, इसमें बच्चे का नाम, बच्चे का लिंग, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे का जन्म स्थान, बच्चे के माता पिता का नाम आप देख सकते हैं, माता का पिता का नाम, और बच्चे का जो स्थान होता है, जन्म स्थान, उसका पूरा इसमें एड्रेस होता है। और नीचे जहां जिस अधिकारी ने इसको जनरेट किया है, जो रजिस्ट्रार होता है, उसके हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर और सामान्य हस्ताक्षर उसके होते हैं। तो यह जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, क्या प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, यह जो जन्म प्रमाण पत्र होता है, यह जन्म के स्थान तथा जन्म को कितना दिन हो गया उस आधार पर लगातार इसकी प्रक्रिया में बदलाव आता रहता है। तो इस प्रमाण पत्र बनने की बहुत सी प्रक्रियाएं होती है। एक वीडियो में सभी प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसकी तमाम तरीके की क्या प्रक्रियाएं हैं, उसका एनालिसिस क्या है, उसको आप देख सकते हैं। एक मैंने चार्ट बनाया है, आप देख सकते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रियाएं। दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रियाएं क्या क्या हो सकती है। बच्चा तीन स्थिति में जन्म लेगा, या तो बच्चा घर पर जन्म लेगा, या अस्पताल में जन्म लेगा, या यात्रा यानी हवाई यात्रा के दौरान, रेलगाड़ी में, या जेल में, या कोई अन्य अपवाद स्वरूप माध्यम होता है, बच्चा वहाँ जन्म लेता है। तीनों ही प्रकार में प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रियाएं अलग अलग हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चा घर पर जन्म लेता है। दोस्तों, देखा जाएगा कि बच्चे ने घर पर जन्म तो लिया, उसने ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया है या शहरी क्षेत्र में। अगर ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है तो जो गाँव के सचिव होते हैं, वीडियो जिसको ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, और खंड विकास अधिकारी ब्लॉक पर होते हैं, वहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को जाना होगा। अगर शहरी क्षेत्र में बच्चा जन्म लेता है तो फिर ईओ, नगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं, नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं, उनके पास जाना पड़ता है। फिर ये तो स्थान के आधार पर हो गया। लेकिन अगर बच्चे के जन्म को 21 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं और हमें प्रमाण पत्र बनवाना है तो उसकी अलग प्रक्रिया होती है। और अगर 21 दिन से ज़्यादा हो गए लेकिन 1 वर्ष से कम है तो उसकी प्रक्रिया अलग होगी, क्योंकि यहाँ एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं और एसडीएम साहब के पास जाना पड़ता है। फिर अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है बच्चे के जन्म को, 1 साल से अधिक, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, तो एफिडेविट तो लगेंगे, लेकिन एसडीएम साहब की इसमें दो एसडीएम साहब के पास 2 बार जाना पड़ता है, रिपोर्ट लगती है इसमें एसडीएम साहब की, तो यहाँ प्रक्रिया अलग आ जाती है। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में नियम लागू होते हैं। यहाँ भी 3 नियम लागू होंगे दिन के आधार पर, और यहाँ भी एफिडेविट लगेंगे, और इसमें एफिडेविट लगेंगे और एसडीएम साहब की बाद में एक रिपोर्ट, इसमें बार कोड वाली रिपोर्ट यहाँ लगती है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग प्रक्रियाएँ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अस्पताल में। दोस्तों, देखा जाएगा कि वह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जिसको पीएचसी बोलते हैं। अधिकतर मामलों में जो हमारे सरकारी अस्पताल होते हैं, वह जो पोर्टल होता है, सीआरएस पोर्टल होता है भारत सरकार का, उससे जन्म प्रमाण पत्र स्वयं ही निर्गत करके बच्चे के माता पिता को दे देते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ मामलों में ऐसा होता है कि वह स्वयं निर्गत नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसी है, वह एक डॉक्यूमेंट निर्गत करके देंगे और उस आधार पर जो गांव के सचिव होते हैं वह उसको निर्गत कर देते हैं। फिर शहरी क्षेत्र में अगर बात करते हैं, शहरी क्षेत्र में सीएचसी होते हैं जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जिला अस्पताल। तो यहाँ भी अक्सर यह खुद ही जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर देते हैं, और अगर कुछ मामलों में नहीं करते तो वह अपना एक प्रारूप पर सूचना देंगे, और सूचना के आधार पर, चूँकि नगरीय क्षेत्र के अस्पताल है तो वहाँ जो ईओज होते हैं, जो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी होते हैं, वह उसको निर्गत कर देते हैं। फिर अगर प्राइवेट अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल तो खुद से करते ही नहीं निर्गत, तो वह भी एक डॉक्यूमेंट देंगे। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो शहरी क्षेत्र के ईओ होते हैं वह उसको निर्गत कर देते हैं। तो इस तरीके से
प्रक्रियाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर आता चला जाता है, और वह जो 21 दिन वाली और 1 वर्ष वाली, 1 वर्ष से ज़्यादा वाली, वो प्रक्रियाएं भी यहाँ लागू होती है। तो दोस्तों इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारे 12 तरीके हैं जिससे हमारे जन्म प्रमाण पत्र बनते हैं। और लास्ट में मैं यात्रा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। अगर बच्चे ने रेल यात्रा के दौरान जन्म लिया तो जो भारतीय रेल होती है उसके लिए जिम्मेदार होती है, उसमें उसका हस्तक्षेप होता है। इसी तरीके से जेल में अगर बच्चा जन्म लेता है तो जो अधीक्षक होते हैं, सुप्रिटेंडेंट होते हैं, वह उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि यह अपवाद स्वरूप तीसरा मामला है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हमारा इस पर ही ज़्यादा फोकस रहेगा, घर पर और अस्पताल में। और इन दोनों में 12 तरीके हैं, 12 तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेंगे। तो एक वीडियो में सभी तरीकों के बारे में चर्चा करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर सभी प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे तो सब कुछ होच पोच हो जाएगा, आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो एक एक के ऊपर हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो टोटल 12 वीडियो इसके ऊपर बनी है दोस्तों। और हम सबसे पहले आज इस के ऊपर चर्चा करेंगे कि बच्चा घर पर जन्म लेता है और ग्रामीण क्षेत्र में लेता है, और बच्चे के जन्म को अभी 21 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। आइए दोस्तों इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं आवश्यक डॉक्यूमेंट। एक तो सबसे पहले बच्चे की जो माता है और बच्चे का जो पिता है उसका आधार कार्ड होगा। दूसरा जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है टीकाकरण कार्ड। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है आप जानते हैं उसका एक टीकाकरण कार्ड बनता है जिसमें तमाम तरीके की डिटेल होती है। आप देख सकते हैं इस तरीके का टीकाकरण कार्ड दिखता है। इसमें बच्चे की माँ का नाम, पिता का नाम, और इसमें बच्चे का नाम, जन्म तिथि, वह लड़का है लड़की है, और उसमें ANM वगैरह का भी विवरण होता है। तो इस तरीके से टीकाकरण कार्ड भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। अगर बाई चांस किसी वजह से टीकाकरण कार्ड बच्चे का नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं होता, टीकाकरण कार्ड 100% स्थिति में बच्चे का मिलता है, लेकिन अगर नहीं है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, आशा, आंगनवाड़ी, ANM या GNM से कोई हम लिखित साक्ष्य ले सकते हैं बच्चे की जन्म तिथि को प्रूफ करने के लिए। दोस्तों जब बच्चा जन्म लेता है तो जो संबंधित आंगनवाड़ी होती है, जो क्षेत्र की जो संबंधित आशा होती है, वह बच्चे की डिटेल एक रजिस्टर में मेंटेन करती है। बच्चे का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसके माता पिता का विवरण अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रखती है, और आशा, ANM तथा GNM को वो डाटा फॉरवर्ड भी करती रहती है। तो इनके पास समस्त रिकॉर्ड बच्चे के जन्म का होता है। तो उस रजिस्टर के आधार पर माता पिता, आशा और ANM से एक लिखित साक्ष्य प्रूफ के तौर पर ले सकते हैं। वह एक सादे पेपर पर लिखकर उसको प्रमाणित करके आशा अथवा आंगनवाड़ी अथवा ANM GNM बच्चे के माता पिता को दे देगी, और वह टीकाकरण कार्ड की जगह बिल्कुल जन्म तिथि के एक साक्ष्य के रूप में काम करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़, हालांकि टीकाकरण कार्ड सभी बच्चों का होता है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रधान की लेटर पैड। देखिए वैसे 2 डॉक्यूमेंट भी पर्याप्त है, लेकिन अभी कुछ शासनादेश आए हैं उसमें प्रधान की लेटर पैड भी आवश्यक हो गई है, क्योंकि बच्चे का जो जन्म तिथि है उसको तो टीकाकरण कार्ड घोषित कर देता है, लेकिन बच्चे का जो जन्म स्थान है उसके लिए प्रधान की लेटर पैड आवश्यक होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप लेटर पैड नहीं लगाएंगे जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी फाइल अच्छे से तैयार हो, डॉक्यूमेंट आपके मजबूत हो, तो उसके लिए प्रधान की लेटर पैड भी आप तैयार करवा लीजिए। देखिए एक समस्या आती है, एक व्यवहारिक समस्या है। गांव में बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रधान के पास जाना नहीं चाहते। कुछ होता है हमारे समाज में, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, पक्ष विपक्ष होता है, और जो लोग प्रधान के पास जाना नहीं चाहते उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो गांव के सचिव होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, आप उनके पास जाइए, वह प्रधान जी से वह साक्ष्य तैयार कराएंगे और आपको दे देंगे। यह प्रधान की लेटर पैड कैसे होती है, कैसी आपको दिखती है, आप देख सकते हैं। यह प्रधान की लेटर पैड पे ऐसे लिखा जाता है। प्रधान अपने सादे पेपर पे भी एक प्रमाणित करके दे सकते हैं। इस तरीके से प्रमाणित किया जाता है कि मैं बच्चे के माता पिता को जानता हूं और बच्चे की माता ने इस तिथि में घर पर ही बच्चे को स्वयं जन्म दिया और बच्चे का फोटो भी लगाया है और प्रधान ने यहाँ इसको प्रमाणित किया है। इस तरीके से प्रधान की लेटर पैड बच्चे के जन्म स्थान को प्रमाणित कर देती है। सचिव आपको इसको दे देंगे। तो आपके ये
इस तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, 3 डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए। अब जन्म प्रमाण पत्र आप कैसे बनवाएंगे, इसके 3 तरीके हैं। एक तो ऑफलाइन तरीका, एक ऑनलाइन, और एक तीसरा आप देख सकते हैं आशा आंगनवाड़ी की एक आईडी होती है। सबसे पहले हम ऑफलाइन तरीके पर बात करते हैं। ऑफलाइन तरीके में आप क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। सचिव के नाम आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी। आपके जो गांव के सचिव है उसको ग्राम विकास अधिकारी भी बोल देते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी भी बोलते हैं, सेक्रेटरी बोलते हैं। एक सिंपल सादे पेपर पर आप एप्लीकेशन लिखिए, टाइप मत करवाइए, सादे पेपर पर लिख लीजिए। आप देख सकते हैं एक एक अक्षर आप पढ़ सकते हैं। सेवा में श्रीमान सचिव महोदय, गाँव का नाम लिख दीजिए, ब्लॉक का नाम लिख दीजिए, जिले का नाम लिख दीजिए, और विषय में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के संबंध में मान्यवर सविनय निवेदन यह है कि एक मैंने वैसे ही नाम लिया है, पूजा वाइफ ऑफ कपिल मलिक, गांव ब्लॉक जिला शामली का स्थायी निवासी है। पूजा वाइफ ऑफ कपिल ने दिनांक इतने को घर पर ही एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम आर्यन मलिक है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि लड़के का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की कृपया करें। और फिर बच्चे के पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे का नाम, पता और मोबाइल नंबर जो आवेदक है, और कपिल मलिक के यहाँ हस्ताक्षर है और दिनांक है। इस तरीके से सादे पेपर पर एक सचिव महोदय के नाम आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यह एप्लीकेशन सचिव को न लिखकर वीडियो को लिखते हैं। हालांकि आप लिख सकते हैं, खंड विकास अधिकारी को भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 21 दिन तक सचिव को अधिकार होता है कि वह गांव के गांव में बिना किसी अधिकारी के आदेश के जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर सकता है। अगर आप वीडियो को लिखते हैं, खंड विकास अधिकारी को लिखते हैं, तो खंड विकास अधिकारी इसी एप्लीकेशन पर नीचे संबंधित सचिव को आदेश कर देते हैं, और संबंधित सचिव के पास फिर आपको एप्लीकेशन लानी होगी और फिर उसको सचिव को दे देनी होगी। यानी अगर आप खंड विकास अधिकारी के नाम भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वह भी सचिव को साइन करके आदेश दे देगा, और फिर उसी एप्लीकेशन को आपको सचिव को लाकर देनी होगी। तो मेरा यही कहना है कि इसमें खंड विकास अधिकारी वीडियो को एप्लीकेशन मत लिखो, सीधे आप इसमें सचिव को इस तरीके से एप्लीकेशन लिख दो, और लिखने के बाद सचिव को यह एप्लीकेशन और जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं वह डॉक्यूमेंट दे दीजिए, और आपका जो एक निर्धारित अवधि होती है, जल्द से जल्द सचिव आपको जन्म प्रमाण पत्र प्रदान कर देंगे। अब दूसरा तरीका, यह तो ऑफलाइन तरीका था, अब ऑनलाइन तरीके के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें आप जो 3 डॉक्यूमेंट है वो आपको तैयार करने पड़ेंगे, जो मैंने सबसे शुरू में बताए हैं। अब हम सचिव को एप्लीकेशन नहीं देंगे, हमें क्या करना होगा, आप अपने फ़ोन से या जन सेवा केंद्र पर जाएंगे और वहाँ इस तरीके से साइट लॉगिन करेंगे। इस तरीके से होम पेज खुलकर आ जाएगा और ये साइट ओपन हो जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको होम पेज खुलकर आ जाएगा। इस पोर्टल का CRS पोर्टल होता है, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ जनरल पब्लिक और इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ इस पर जनरल पब्लिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से 4-5 स्टेप होते हैं इसको फॉर्म भरने के। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही आसान है। इसमें आपको बच्चे का जन्म, बच्चे के जन्म का स्थान, बच्चे की जन्म तिथि, बच्चे के माता पिता का नाम, इस तरीके से इसमें चीज़ें भरनी होगी। बहुत ही आसान है, और उसमें जो वो तीनों डॉक्यूमेंट है वो सभी अपलोड करने होंगे। आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड और प्रधान का प्रस्ताव वगैरह सब कुछ इसमें अपलोड करने होंगे। और अपलोड करने के बाद यह सचिव के पोर्टल पर चला जाता है, और सचिव जांच करने के बाद फिर जन्म प्रमाण पत्र बना देता है और आपको प्रदान कर देगा। हालांकि अभी तक यह बहुत पॉपुलर नहीं है ऑनलाइन वाला प्रकार। आप कर सकते हैं, आप सचिव के पास भी जा सकते हैं, गांव के गांव की बात है, आपकी मर्जी है, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। अब तीसरा प्रकार है आशा ANM GNM की आईडी। दोस्तों अभी यह तीसरा प्रकार भी बहुत प्रचलन में नहीं है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्म की समस्त डिटेल आशा और ANM उनका एक पोर्टल होता है, उस पर वो चढ़ाती है, और
उस पर फीड करने के बाद सचिव को फॉरवर्ड कर देती है। जैसे ही सचिव अपना पोर्टल खोलेगा, CRS पोर्टल, उस पर बच्चे की डिटेल दिखेगी और वह उस डिटेल के आधार पर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र निर्गत कर देता है। यह भी एक तरीका होता है। यह जागरूकता के अभाव में बहुत से लोग इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते, वैसे यह भी एक तरीका है। तो दोस्तों 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीके के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का बन सकता है। दोस्तों अब हमने इसके ऊपर चर्चा की, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मानकर चलिए बच्चे ने घर पर जन्म लिया और ग्रामीण क्षेत्र में लिया, 2 बात हो सकती है। या तो बच्चे ने स्वयं के घर जन्म लिया, या ऐसा भी तो हो सकता है कि मामा या नाना के घर जन्म ले लिया हो, गाँव में ही जन्म लिया हो। जैसे मानकर चलिए एक उदाहरण लेते हैं, बच्चे के माता पिता किसी गांव में, बुलंदशहर जिले के गांव में रहते हैं, और बच्चे का मतलब ये जो है बच्चे के माता पिता का गांव है, और बच्चे के मामा किसी दूसरी जगह, मेरठ दूसरे ज़िले में किसी गांव में है, मामा नाना, और वहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया, यानी कि अपने मामा के घर बच्चे ने जन्म लिया, तो उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा? दोस्तों यहाँ एक विशेष बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो मेरठ में उस गाँव का सचिव होगा, वह सचिव ही उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए। जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जिस स्थान पर बच्चे ने जन्म लिया या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हालांकि वो मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जहाँ जिस स्थान पर जन्म लेता है या कुछ अन्य चीज़ें होती है, तो वहीं के अधिकारी उसका जन्म प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं। यहाँ का सचिव ही उसका प्रमाण पत्र निर्गत करेगा। और जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट भी वो के वही रहेंगे, यानी माता पिता का आधार कार्ड, टीकाकरण कार्ड, टीकाकरण जो कार्ड है वहाँ की आशा या आंगनवाड़ी ही बनाएगी, और उसमें जो वहाँ का गांव का प्रधान होता है वह प्रमाणित करके देगा इस बात को कि बच्चे ने जन्म जो लिया अपने मामा के घर जन्म लिया, बच्चे का यह नाम है। तो वहाँ के जो अधिकारी है, प्रधान है, सचिव है, वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, वहीं उसका प्रमाण पत्र बन जाएगा, वहाँ का सचिव ही उसका प्रमाण पत्र देगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, कभी कभी एक चीज़ और हो सकती है, जैसे बच्चे का घर यह है और बच्चे ने अपने मामा के घर जन्म लिया है और मामा उसके शहरी क्षेत्र में है, तो वहाँ जो शहरी क्षेत्र के नियम है जो मैं आगे बताऊंगा वह नियम लागू होंगे। हाँ, यहाँ तो हम ग्रामीण क्षेत्र के नियमों के ऊपर बात कर रहे हैं। एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है, एक महत्वपूर्ण बात है, बच्चे का जो नाम है वह निर्धारित नहीं हो पाता। 21 दिन के अंतर्गत बच्चे का नाम निर्धारित होने में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि घर परिवार में ऐसा माहौल रहता है कि कोई कहता है कि बच्चे का नाम यह रखो, कोई कहता है ये रखो। तो ऐसी स्थिति में बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आदमी सोचता है कि जब नाम निर्धारित होगा तब बनवाएंगे। दोस्तों ऐसी गलती मत करो, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, क्योंकि अगर 21 दिन से ज़्यादा समय हो गया तो प्रमाण पत्र बनने में थोड़ी दिक्कतें आती है, उसकी थोड़ी जटिलताएं बढ़ जाती है, उसमें जगह जगह आपको जाना पड़ेगा। अगर नाम निर्धारित भी नहीं हो रहा है तो बच्चे का जो नाम होता है उसको खाली छोड़ दीजिए, वहाँ कुछ मत भरिए, या कोई भी सोनू मोनू कुछ भी नाम उसमें डाल लीजिए और बच्चे का जैसे भी हो बनवा लीजिए। 21 दिन से पहले आप जन्म प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लो। फिर उसके बाद एडिट हो जाता है, एडिट का ऑप्शन आता है जन्म प्रमाण पत्र में। जब बच्चे का नाम निर्धारित हो जाए तब उसको एडिट करा लो। एडिट आप 6 महीने में, साल भर में कभी भी करा सकते हो, वह बहुत ही आसान प्रक्रिया होती है एडिट होने की। लेकिन एक बार आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र पोर्टल पर बनवा लीजिए, चाहे बच्चे का नाम निर्धारित हो या न हो, 21 दिन से पहले एक बार आप अवश्य प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। यह एक विशेष बात थी। अब दोस्तों इसके अलावा अन्य कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी समाधान कर सकते हैं।